Hello student, today we are going to start our class 3rd SST book, that is lesson number 2 taking care of the earth. चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ का कैसे टेक केयर करें, कैसे ध्यान रखें, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर से आप क्या क्या सीखेंगे? पहला, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? पोल्यूशन, द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या कारण है, क्यों पोल्यूशन होता है। हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे सेव करें, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है? ओके स्टूडेंट, 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। लुक अराउंड केयरफुली, अपने चारों तरफ बहुत ध्यान से देखिए। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट। दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जीव और अजीब वस्तुएं हमारी इन्वायरमेंट को बनाते हैं, यानी हमारे वातावरण को बनाते हैं। द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द प्लेस वी लिव इन आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। एयर जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। Thus, everything around us is our environment। इसीलिए हमारे चारों तरफ जो भी हम देखते हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। ओके स्टूडेंट, आई रिपीट, क्या है इन्वायरमेंट? हमारे चारों तरफ जो भी हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमारा वातावरण है। When you go inside your classroom, जब आप अपने क्लासरूम के अंदर जाते हैं, you will see non-living things such as blackboard, chair, desk, books and other thousand of things spread in your surrounding। जब भी आप अपने क्लासरूम के अंदर जाते हैं, आप बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, डेस्क है, बुक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं आपके चारों तरफ। सम ऑफ द वेस्ट रोड एंड डिके while some does not। कुछ जो होती हैं वो वेस्ट होती हैं यानी बेकार होती हैं, कुछ जो होती है वो डिके होती है यानी सड़ी हुई होती है, और कुछ ऐसी नहीं होती। द थिंग विच डू नॉट डिके पोल्यूट द अर्थ। वो चीज़ जो कि डिके नहीं होती, डिके यानी जो सड़ी हुई नहीं होती, वो हमारे अर्थ को पोल्यूट करती हैं। जो सड़ती नहीं है वो हमारे अर्थ को पोल्यूट करती हैं। पोल्यूट मतलब हमारे अर्थ को स्वच्छ नहीं रहने देती, हमारे अर्थ को वो गंदा करती हैं। If something is polluted, it means it has been made dirty और impure। अगर कोई चीज़ जो है वो पोल्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे अर्थ को, इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ है वो डर्ट से बनी है, यानी वेस्ट से बना है, गंदा से बना है, और वो जो चीज़ है वो इम्प्योर है। इम्प्योर यानी वो चीज़ साफ नहीं है, वो स्वच्छ नहीं है। There are many things we throw away as waste। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, वेस्ट समझ के यानी खराब समझ के। Let us read how our environment get polluted by air, water, land and noise। चलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे पोल्यूट हो जाता है, कैसे वो गंदा हो जाता है एयर के द्वारा, पानी के द्वारा, लैंड के द्वारा और नॉइज यानी जो शोर मचता है उसके द्वारा। एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। Air get polluted due to different human activities. Some of them are smoke given by factories, bursting of firecracker on festival। जो एयर है वो हमारा पोल्यूट होता है, एयर हमारा गंदा हो जाता है, हवा जो है वो हमारी गंदी हो जाती है, अस्वच्छ हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जो ह्यूमन बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, मनुष्य यानी इंसान बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा एयर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। क्या करते हैं ऐसा ह्यूमन बींग? पहला कि वो स्मोक छोड़ते हैं, स्मोक यानी धुआं छोड़ते हैं। फैक्ट्री से, बहुत सारी फैक्ट्री से धुआं निकलता है। वो फेस्टिवल पे यानी जो त्यौहार होते हैं उस पर क्रैकर जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और फुलझड़ीज़ वगैरह जलाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा
स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, तो जिससे हमारी जो एयर होती है वो पोल्यूट हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग क्रैकर मत जलाया कीजिए। क्रैकर से हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा हार्म होता है, हमारा अर्थ फ्रेश नहीं रह पाता, हमारा अर्थ जो है वो पोल्यूट होता है। सो स्टूडेंट क्रैकर्स मत जलाइए। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंटिसिस। जो एयर पोल्यूशन है, जब हमारा एयर पोल्यूट हो जाता है, हमारा एयर हमारी हवा अस्वच्छ हो जाती है, हमारी हवा स्वच्छ नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमें अस्थमा नामक बीमारी हो जाती है, हमें ब्रोंटिसिस नाम की बीमारी हो जाती है। पोल्यूट एयर इज़ बैड फॉर प्लांट एंड एनिमल टू। और हवा अगर अस्वच्छ रहेगी तो वो हमारे प्लांट यानी पौधे और एनिमल के लिए भी यानी जानवर के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके स्टूडेंट, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, उससे कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो इससे जो हमारी हवा है वो पोल्यूट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ लेते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। हमारी वाटर पोल्यूट कैसे होता है। वाटर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम टुडे। आज पानी में जो पोल्यूशन होता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सम एक्टिविटी दैट कॉज वाटर पोल्यूशन आर ऑल्सो फॉलोज। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। पहला क्या प्रॉब्लम है, बाथिंग ऑफ पीपल एंड एनिमल, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज। पहला जो लोग हैं वो नहा रहे हैं, एनिमल नहा रहे हैं, लोग अपने कपड़े और बर्तन धुल रहे हैं वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ यानी रिवर में, तालाब में, लोग वहीं नहा लेते हैं, वहीं अपने कपड़े धुल लेते हैं, वहीं बर्तन धुल लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा पानी है वो गंदा हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एक नदी बह रही है, यहाँ पे लोग अपने कपड़े धुल रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो वाटर है हमारा वो गंदा हो जा रहा है। ठीक है। डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड फैक्ट्री इनटू द वाटर बॉडीज। और जो घर का वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, उसे लोग डंप कर देते हैं यानी फेंक देते हैं, उसे प्रवाह कर देते हैं वाटर में। वाटर बॉडीज़ में लोग अपने घर का जो भी वेस्ट होता है, घर का जो कबाड़ा होता है, जो फैक्ट्री का कबाड़ा होता है, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, लोग उसे लाके पानी में डाल देते हैं, तो हमारा पानी ऐसे काला काला और गंदा दिखने लगता है। तो इससे हमारा वाटर क्या है, पोल्यूट हो रहा है। तो स्टूडेंट आप भी कभी भी पानी में या किसी भी रिवर में, लेक में या किसी भी सी पे या ब्रिज पे कभी भी कोई वेस्ट मत फेंकिएगा। आप एक अच्छे सिटीज़न बनिए और अपने अर्थ को पोल्यूशन फ्री रखिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। लैंड हमारा क्यों पोल्यूट हो रहा है, यानी हमारी ज़मीन क्यों पोल्यूट हो रही है, कैसे पोल्यूट हो रही है, क्यों हमारी ज़मीन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, चलिए वो पढ़ लेते हैं। लैंड गेट पोल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। जो लैंड है वो पोल्यूट हो रही है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। मीन्स बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ह्यूमन करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है वो पोल्यूट हो रही है। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। बहुत सारे जो ह्यूमन काम करते हैं वो नीचे दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारा लैंड पोल्यूट हो रहा है। स्टूडेंट चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, throwing garbage and household waste and polythene bag in the open। गार्बेज यानी स्टूडेंट कूड़ा। लोग जो है वो कूड़ा फेंक रहे हैं अपने घर का जो वेस्ट है, जो कूड़ा है, जो पॉलीथीन बैग है, लोग उसे ऐसे ओपन में फेंक देते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ लैंड पे लोगों ने अपने घर का जो कूड़ा है वो बाहर फेंक रखा है, पन्नी बाहर फेंक रखी है, इसकी वजह से जो हमारी लैंड है वो पोल्यूट हो रही है। तो आप अपने घर का कूड़ा, वेस्ट, पॉलीथीन बाहर मत फेंकिएगा कहीं भी, उसे डस्टबिन में ही डालिएगा। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र बाय फार्मर। और जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो जब खेती करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं, अपने खेत में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो लैंड है वो पोल्यूट हो रही है। तो आप पूछ सकते हैं मैम फिर फार्मर कैसे अपनी खेती करे। जो फार्मर है वो अपने खेत में मैन्योर यूज़ करे यानी खाद डाले। जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र यानी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, अगर फार्मर उसको कम यूज़ करे तो हमारी जो लैंड है वो सेव रह सकती है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, यानी ध्वनि के कारण कैसे हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, कैसे हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, कैसे हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है नॉइस की वजह से, नॉइस यानी शोर की वजह से, वो हम इस चैप्टर में, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये पैराग्राफ शुरू करते हैं। अमंग द साउंड वी हेयर ओनली सम आर प्लीजेंट टू आवर ईयर। जो भी हम साउंड सुनते हैं अपने चारों तरफ, उसमें से कुछ ही साउंड होते हैं जो हमारे कानों को प्लीजेंट लगते हैं, प्लीजेंट यानी अच्छे लगते हैं। साउंड विच इज नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज। वो साउंड या वो आवाज़ जो हमारे कान को प्लीजेंट नहीं लगती, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसे हम नॉइज कहते हैं, यानी उसे हम शोर कहते हैं। व्हेन देयर इज टू मच नॉइज इन द टू मच नॉइज इट इज़ कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा शोर मचने लगता है, जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। सम कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर एज फॉलोज। बहुत सारे कारण हैं नॉइज पोल्यूशन के जो नीचे दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। इंडोर एक्टिविटी लाइक लिसनिंग अ लाउड म्यूजिक एंड टेलीविजन। पहली जो हम इंडोर जो हम घर के अंदर एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप घर के अंदर बहुत तेज म्यूजिक बजाते हैं, लाउड म्यूजिक बजाते हैं, टेलीविज़न की आवाज़ यानी कि टीवी की आवाज़ आप बहुत तेज कर देते हैं, तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सेकंड, एक्सेसिव हॉर्किंग बाय व्हीकल, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एंड ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर। व्हीकल्स में जो हॉर्न होते हैं उसे हम अननेसेसरीली बहुत तेज़ तेज़ बजाते हैं, लाउड स्पीकर का हम यूज़ करते हैं, फेस्टिवल पे हम क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, जिससे कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता और वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। लाउड नॉइज हार्म आवर ईयर एंड कैन डैमेज आवर हियरिंग पावर। अगर जो नॉइस है, जो शोर है, वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचता है, तो वो हमारे ईयर्स को यानी हमारे कान को भी हार्म कर सकता है, हमारे कान को भी उसकी वजह से हानि हो सकती है, जिसकी वजह से जो हमारी सुनने की कैपेबिलिटी है, जो हमारे सुनने की पावर है, वो डैमेज हो जाएगी, यानी वो ख़राब हो जाएगी। तो आप जो घर में म्यूज़िक सिस्टम चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, उसे लो वॉइस पे चलाएं। व्हीकल्स के जब आप बाहर जाते हैं तो अननेसेसरली व्हीकल के हॉर्न ना दबाएं, लाउड स्पीकर का यूज़ कम से कम करें और फायर क्रैकर्स पटाखे ना जलाएं। ओके, ये पटाखे वो जलाएं जिससे बहुत ही थोड़ी आवाज़ निकलती है, जो कम साउंड के होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ते हैं कि हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। पहला, ग्रो मोर ट्री दे कीप द एयर क्लीन। अगर हम बहुत ज़्यादा ट्री को उगाएंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एयर को साफ रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, थ्रो वेस्ट इन कवर्ड बीन्स। हमें अपना जो वेस्ट है उसे कवर्ड बीन्स में यानी डस्टबिन में ही डालना चाहिए। थ्रो यानी फेंकना, हमें अपना वेस्ट डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग, हमें पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। से नो टू फायर क्रैकर्स, हमें फायर क्रैकर्स को नो बोलना चाहिए, हमें फायर क्रैकर्स को यानी पटाखों को नहीं चलाना चाहिए। राइड ऑन साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, अगर हम थोड़ी दूरी के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपनी साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बाइक और कार का। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट में स्मोक नहीं जाएगा, धुआं नहीं जाएगा जो गाड़ियों से निकलता है, तो हमारी जो एयर है वो भी पोल्यूट नहीं होगी। डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट इज़ मेड ऑफ कटिंग ट्री, हमें अब पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेपर किससे बनता है स्टूडेंट, पेपर जो है वो पेड़ से बनते हैं, तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम ज़्यादा पेपर यूज़ करेंगे तो ट्री को ज़्यादा काटना पड़ेगा, और जब ट्री ज़्यादा कटेगा तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होगा। ओके, चलिए एक बार चैप्टर फिर शॉर्ट समरी कर लेते हैं, चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ आवर इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ जो भी है वो हमारा इन्वायरमेंट है। एयर गेट पोल्यूट ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी, एयर जो है वो पोल्यूट होती है, दूषित होती है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, बहुत सारे ह्यूमन के कार्य की वजह से। साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज, वो आवाज़ जो हमारे कान को प्लीजेंट नहीं होती, जो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती, उसे हम नॉइज़ कहते हैं, यानी उसे हम शोर कहते हैं।
लैंड गेट पोल्यूट ड्यू टू थ्रोइंग गार्बेज एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो हमारी लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, वो दूषित होती है, प्रदूषित होती है, क्योंकि हम कोई भी गार्बेज कहीं भी थ्रो कर देते हैं यानी फेंक देते हैं, और हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ करते हैं। ओवर यूज़ यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारी जो लैंड है वो पोल्यूट होती है। आई रिपीट, मैं ये लाइन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारी जो लैंड है वो पोल्यूट गार्बेज फेंकने की वजह से और केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है। लास्ट पॉइंट, ग्रो मोर एंड मोर ट्री टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को उगाना चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। चलिए की टर्म्स पढ़ लेते हैं। पहला की टर्म है हमारा इन्वायरमेंट, यानी हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी है वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। इम्प्योर यानी डर्ट, डर्टी यानी कोई भी चीज़ जो गंदा है, जो साफ नहीं है, उसे हम बोलते हैं डर्टी। फर्टिलाइजर यानी मैन्योर। फर्टिलाइजर बता चुकी हूँ। फर्टिलाइजर का मतलब तो कोई भी केमिकल मैन्योर यानी केमिकल खाद जो किसान डालते हैं अपने ग्रेन्स में, अपने अनाज में, वो होता है फर्टिलाइजर। प्लीजेंट यानी डिलाइटफुल। प्लीजेंट मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत ज़्यादा शांत है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लीजेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।